सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। तो देखो, एक बात हम बता दें आपको कि बाबा जी वैसे भी नौकरी के नाम पे ना हम लोगों को लॉलीपॉप बांटते आ रहे हैं, ठीक है ना। बाबा जी को कोई पंचायत नहीं है किसी को नौकरी मिले या ना मिले, वैकेंसी आए या ना आए, ठीक है। इन्हें रिजल्ट के लिए तो जगाना पड़ता है, नौकरी देने के लिए जब लोग परेशान हो जाते हैं तो ट्विटर अभियान चलाते हैं, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है ना, तब इन्हें होश आता है, तभी ये महीने में विज्ञापन निकलवा देते हैं, फिर वैकेंसी आती है, ठीक है ना, तो उसका भी ये पता नहीं होता है कि वो वैकेंसी पूरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही सेम कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने देखो अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं और इन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया है कि जून में ये लोग एग्ज़ाम करवा देंगे। भाई आप लोग ये बताओ, आप लोग 2019 को भी तो 2019 से अक्टूबर से भी तो आप लॉलीपॉप दे रहे थे कि अब अगली साल वैकेंसी, अगले महीने वैकेंसी आ रही है, अब वैकेंसी 15 दिन में वैकेंसी आ रही है, 2 महीने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दौड़ करवा देंगे, ये करवा देंगे, फलाना करवा देंगे, ढिमका करवा देंगे। क्या घंटा करवाया आप लोगों ने? उस टाइम हम लोगों की जो एज थी ना वो 1.5 साल कम थी। फिर हम लोग 2-2 साल से वहाँ पे 2019 से पढ़ाई कर करके मर गए और हम लोगों का क्या हुआ, बाद में कोई 1 महीने ओवर एज हुआ और कोई 2 महीने से ओवर एज हो रहा है। तो ये ऐसी तो यहाँ पे भगदड़ मची है, ये घंटा किसी को जॉब देंगे? इनका मूड ही नहीं है जॉब देने का। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर ये लोग जून में एग्ज़ाम करवा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू करें और ज़बरदस्त तैयारी रखें, क्योंकि ये आप अपनी लाइफ का इसके रिगार्डिंग अंतिम मौका मान के चलें, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी का कोई पता नहीं है कब आए या नहीं आए या क्या हो, उसका कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो और अब हम लोग बात करते हैं रिट के बारे में, जो एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग जो रिट डाली गई हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, किसी का कोई भी स्टेटस का कुछ भी पता नहीं है कि कब उसकी हियरिंग है कब नहीं है, सब एक एक अनुमान पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं ना उन्हें क्या है, उन्हें घर पे ही सारी जानकारी चाहिए, क्योंकि मोबाइल चलाने के अलावा उन्हें उसी पे पूरी जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप पे ही उन्हें पूरी जानकारी चाहिए और आपस में ही एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। और दूसरी बात उनका ये कहना है कि कोर्ट में कितने भी पैसे लग जाएं फंडिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है ना, और केस की सुनवाई की जाए। तो भाई मैं एक बात बता दूं, आपके पास पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं क्या? जो आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए तो ऐसा करो, मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, मेरे पे ट्रांसफ़र मारते रहो, ठीक है ना। आपको जाना कहीं नहीं है ना, आपको कुछ करना है, बस घर पे लेटे लेटे सारी जानकारी चाहिए। सभी बंदे एक दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। किसी का जो भी रेट डालेंगे उसकी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। सभी अभी अपनी अपनी भविष्यवाणी करने पे लगे हैं कि 5 या 6 को सुनवाई हो जाएगी, वो भी क्लियर नहीं है कि होगी या नहीं होगी। तो प्लीज़ जो लोग भी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, उन लोगों से एक बार ये आप लोग बोलो, जो भी उनके टच में है या जिनकी भी उनसे बात होती है, कि जो भी बात हो वो क्लियर हो, कब तक सुनवाई होगी या कब तक नहीं होगी। पहले ये 30 के पहले यानी कि होली से पहले इसकी सुनवाई हो रही थी, वो भी नहीं हुई, फिर कोर्ट बंद हो गया, ठीक है ना। अब ये लोग बोल रहे 5 से 6 तारीख को सुनवाई होगी। तो यार क्या है, मतलब आप लोग अपने कुछ जो भी वकील हायर किए हैं, अशोक खरीद जी और जो दिनेश, वो जो भी उन्होंने हायर किए हैं ना, एक बार कम से कम उनसे कंफर्म कीजिए कि वो एक्चुअल में रिट की सुनवाई कब कर पाएंगे। उन्हें तो कम से कम इस चीज़ का आइडिया होगा। या आप भी लॉलीपॉप दे रहे हो कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अगर फॉर्म पहली तारीख से फिल होने लगा फिर आप क्या करोगे, मुझे ये बताओ। तो एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाएं, जो भी टच में है वो क्लियर बात करें उनसे कि कब होगा कब नहीं होगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और लेट के काम नहीं चलेगा। कम से कम जितने भी बंदे हैं, 1000, 2000, 5000 हैं तो लाखों की संख्या में, लेकिन जितने भी जाग रहे हैं कम से कम वही मिल करके ट्वीट ही करें, कम से कम 50-50 ट्वीट करें, एक डेट फिक्स करें सभी, और 50-50 ट्वीट करें तो कम से कम कुछ तो असर पड़ेगा उस चीज़ का। जब अभी तक हम लोग मुहिम चलाते थे उसका अगर असर पड़ा है, तो अब अगर हम लोग भले ही हम लोगों को एक बंदे को 50 से 100 ट्वीट करना पड़े, लेकिन उस चीज़ को कम से कम आगे बढ़ाओ या करो, उसकी चीज़ के लिए एक डेट फिक्स करो। भले ही इसका प्रतिनिधित्व तो कोई करे, हम लोग सभी बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के भागीदार हैं।
कोई भी एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अपने ही बराबर की भागीदारी मान करके आप लोग अगर सहमत हो तो एक ट्विटर अभियान ही चलाया जाए, जिसमें हर एक बंदा 50-50, 60-60 ट्वीट करेगा। कम से कम किसी के कानों में तो कुछ आवाज़ पहुंचेगी। और लेटने से कुछ नहीं होगा, सोना बाबू करने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, सोना कहीं और चले जाएंगे, बाबू कहीं और रह जाएंगे। क्लियर है ना। तो कुछ ना कुछ करो और कम से कम ये चीज़ फाइनल करो कि हम लोगों की सुनवाई होगी कब, उसकी कम से कम एक डेट फिक्स होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। यहाँ पे सब अंधाधुंधी है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। जो एक दूसरे से सुन लेते हैं बस वही स्टार्ट हो जाते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसे भाई कुछ नहीं होने वाला है, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। और दूसरी बात, बाबा जी जॉब देने के मूड में वैसे भी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि बवाल हो, भर्ती आगे बढ़े, ठीक है ना। और वो ऐसे काम ही करते हैं जिससे ना हर भर्ती को ना 2018 में पता लगा वैकेंसी आ रही है और 2022 या 23 में पता लगा उसकी भर्ती हो रही है। तो इनका कुछ पता नहीं है। इसलिए जो भी करना है ना वो सोच समझ के करो, लेकिन करो कुछ ना कुछ। ट्वीट ही करो, कोई भी है एक, अब इसका प्रतिनिधित्व ले और उसका ट्वीट एक डेट फिक्स करो, उसके लिए ट्वीट करो। कम से कम किसी न किसी के कानों में ये चीज़ आवाज़ पहुंचेगी तो इसका कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आपको आपस में ही लड़ना है तो लड़ते रहो, होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये यूपी है और यूपी में ना इतनी भसड़ है कि कुछ बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद।